संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में न केवल दुआ मिल रही है बल्कि अब दवा की भी व्यवस्था की जा रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस संकल्प की आधारशिला रखी गई है जिसमें उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सपना देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्चुअली आधारशिला रखी। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि आरोग्य का केंद्र भी बनकर सामने आएगा। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज के गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज साध्वी दीदी ऋतंभरा स्वामी चिदानंद महाराज ऋषिकेश एवं शहीदों के लिए यज्ञ करने वाले बालक योगेश्वर दास महाराज के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बीडी शर्मा मंचासीन रहे। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बागेश्वर धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाजी की पूजा अर्चना की। बालाजी के दर्शन और पूजा करने के बाद वे मंच पर आए, जहां उन्होंने अपने उद्बोधन से यहां मौजूद लाखों लोगों को प्रेरित किया। श्री मोदी ने अपनी बात बुंदेली से शुरू करते हुए सबको राम राम किया और फिर चिर परिचित अंदाज में बातें की। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने इस पुनीत कार्य की शुरुआत के लिए बागेश्वर महाराज का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल हमेशा एकता के मंत्र को लेकर कार्य करते हैं। हमारे मठ मंदिर पूजन और साधना के साथ साथ विज्ञान और सामाजिक चेतना के केंद्र हैं। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दिया। और आने आगे करना हो कि देश प्रधानमंत्री जो दुनिया भर रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आशाओं के प्रतीक हैं, उन आशाओं के संरक्षक हैं, वो इस तरह देश की सेवा कर रहे हैं। इन अनुभवों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को भेजने जा रहा है आशा के साथ भगवान की देश और दुनिया में जो बागेश्वर धाम आते हैं, रोते हुए आते हैं और बढ़ते हुए जाते हैं। इस आयोजन के माध्यम से देश हर भारत सारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग ही श्रद्धा उत्पन्न हुई और जैसा कि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ तो ये चीज़ दूर तरफ से मुझे बहुत खींचा। मैं धाम 2021 में आई थी, तब गुरुदेव ने मुझे पर्चा बनाया एंड उन्होंने पर्चे में लिखा कि मैं पायलट बनूंगी और ये कामना मैं लेके आई थी धाम पे कि मैं गुरुदेव से एक आदेश लूँ कि आगे चल के मैं इसमें फलित होंगी या नहीं। तो आज ये चीज़ चल रहा है, मेरी
मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मतलब जो महाराज ने पर्चा निकाला था पायलट का, तो वो पूरी हो गई मनोकामना? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कैसे हो, क्या हो गया? जैसे 2021 में मैं मतलब पहले मैं एयर होस्टेस थी, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कुछ क्या करूँ लाइफ में, तो मैंने सोचा एक मार्गदर्शन की मुझे आवश्यकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है जैसा आप जानते हैं, तो मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए था और मुझे गुरुदेव ने दिया। उसके बाद मैंने अपना ये जर्नी आरम्भ की और आज अब कुछ महीने की ट्रेनिंग मेरी बची हुई है। उसके बाद बस लाइसेंस के चरणों में हम सब कुछ करेंगे पालन। थैंक यू जी। भैया कहाँ से आए हैं? हम ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से आए हैं। किस तरीके से महाराज की आप अनुयायी है, किस तरीके से महाराज ने आप पे मतलब ये कहने की जादू कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गए? देखिए, अगर आप महाराज के साथ रहेंगे, महाराज के अगर आपके ऊपर कृपा होगी, तो आप इसे आप जादू कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव महाराज जी ने लिया है, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और गांव में तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। यहाँ पे इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक छोटे से गांव में गुरुजी कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं और आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो गुरुजी की वो बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई, उन्होंने हमारे यहाँ पर आके हमारे बागेश्वर धाम में इसका पुनर्वलन किया। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल
यही से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और